Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series Crack UPSC Civil Service Examination through Maps. तो ये सीरीज क्या है जी? ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है बिकॉज अन अकेडमी ने एक बहुत सॉलिड आइडिया निकाला एंड इट्स प्रैक्टिकली अ जीनियस प्लान. नाउ व्हाट इज अ जीनियस प्लान? द जीनियस प्लान इज कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स की मदद कर रहे. कैसे? तुम्हारे पास जो सिलेबस होता है ना माय फ्रेंड्स, वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सिलेबस होता है. ओके, कहाँ तक पढ़ोगे यार, कितना पढ़ोगे? तुम्हें अगर लोग सजेशन देते भी है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जो निकलती है ना, उसको अनुसार पढ़ लो. ये कहना इजी है, ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसमें लिखा इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, ज्यादातर एस्पिरेंट्स को मालूम ही नहीं होते. अपने सब्जेक्ट का तो मालूम होता है, इन अदर वर्ड्स ग्रेजुएशन में जो मालूम होता है वो तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है. लेकिन जिसने साइंस पढ़ा हो, वो पॉलिटी में अगर वहां पे लिखा होगा गवर्नेंस पॉलिसीज, भैया सब कुछ ही गवर्नेंस पॉलिसीज है. ओके, वहां पे लिखा होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके लिए तो दुनिया एक सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्ड से मैं तुमको 20 घंटा कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूँ. ओके, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट इवन ब्रीदिंग प्रॉपरली. इतना सब टॉपिक है. अब इसका एक ही तरीका है, इस अब पढ़ना भी है, तुम्हें एग्जाम भी क्रैक करनी है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो इसको एंकर करते. कैसे करते? लेट्स गेट इट स्टक टू समथिंग, राइट? जब भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं जाकर एंकरिंग करना होता है, कहीं जाके अटका दो. कहां जाके अटकाएंगे? किसी एक कांस्टेंट चीज पे. अब कैसे अटका सकते हैं? इसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट जो बिल्कुल हाथ के पास है वो है मैप्स. कोई भी इवेंट हुआ होगा, कोई भी फोरम बना होगा, कहीं भी वॉर हुआ होगा, कोई नई डेवलपमेंट हुई होगी, वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ मैप पर रेफर किया जा सकता है. अगर आपको यूक्रेन पढ़ना है तो तुम्हें यूक्रेन से रिलेटेड सारे वॉर समझ में आ जाएगा. रशिया तुम्हारे मैप पे आएगा तो तुमको रशिया से रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशन याद आ जाएगी. अगर तुमको चाइना पढ़ा दिया जाए तो वन बेल्ट वन रोड पूरा पढ़ लिया जा सकता है. और छोड़ो यार, इसे वजह इंटरनेशनल मत पढ़ो, इसे सपोज स्टेट के साथ, इंडिया के साथ रेफर कर लो, कंट्री के विद इन द कंट्री कर लो. सपोज मैं सीबीआई पढ़ना चाह रहा हूं तो सीबीआई दिल्ली आया, सीबीआई पढ़ लो. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, यस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में. ओके, तुम्हें कोई ऐसी चीज आ गई कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, छत्तीसगढ़ आया तो ओह छत्तीसगढ़ कैसे बना था. आइदर वेज मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि आप उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो, कोई तो कनेक्शन है. ऑल्दो इसके लिए भी एक इनोवेटिव मेथड होना चाहिए और तुम में अंतहीन एंथुजियाज्म होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम. अगर तुम्हारा इरादा स्ट्रांग है, मैं तुमको दिखाऊंगा पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और पीएसआईआर को मैप्स के थ्रू कैसे क्रैक किया जा सकता है. दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑन एन अकेडमी विच इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. और बहुत जल्दी वी विल बिकम होपफुली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड. हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स है फ्रॉम ऑल ओवर सब्जेक्ट, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नेम इट, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू तक हम तुम्हारा साथ देंगे. तुम तैयार हो जाओ माय फ्रेंड्स. जैसे दुष्यंत कुमार कवि साहब ने बोला था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो. अपने अटेम्प्ट हमारे साथ दो, हम तुम्हें देखते हैं. या देखो, दुनिया में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग फुल एंथुजियाज्म से देंगे, एक पत्थर तबीयत से उछालेंगे, तब यू गेट अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. बहुत सारी अनाउंसमेंट्स है. अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2023 स्टार्ट हो गया. याद रखना, मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं, तुमने SIDLIVE मेरा रेफरल कोड यूज करना है. ये लार्जेस्ट एंड द लकीएस्ट टीम ऑन अन अकेडमी है. यू आर नॉट सपोज टू मिस दिस. तुम उन हजारों स्टूडेंट्स को साथ बढ़ो कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस शिद्दत से, किस इंटेंसिटी से और कितना डेप्थ में तुम्हें पढ़ाता हूं, जो तुम्हें देता है 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. और उसका प्रूफ ये नाम है. अगर तुम्हें चाहिए टॉपर्स में नाम, तो मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE एंड जॉइन अस. अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है. हर सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है फ्री. रियलिस्टिक चांसेस है, डोंट वेस्ट दिस पार्ट. 9 मंथ का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 का प्लान है. 50,000 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस है, अब 45,000 चल रहा है. पैसे बचाओ, सब्जेक्ट रेडी करो, 9 महीने में रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. यूज द कोड SIDLIVE
और बेटा सपने सोचना बनना बंद कर दो, ख्वाबों ख्यालों में छोड़ दो, सेल्फ स्टडी के रोमांटिसिज्म छोड़ दो, आ जाओ बेटा पढ़ने बैठ जाओ। मेरे नए कोर्सेज आ रहे, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। सो सीसैट की सिचुएशन है, डोंट वरी एट ऑल, वी आर कवरिंग अप दैट ऑल्सो। वीडियो गेम जैसा खेलते हैं ना, वो एक्साइटमेंट लेवल, वो गेमिफिकेशन अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए की है, बोरिंग नहीं रहेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड, प्लस तुम्हें प्राइजेस मिलने के चांसेस हैं। डोंट मिस एनी ऑफ दिस। इसको बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्पीट। कंपीट के साथ साथ देयर इज अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप विच इज बैक। एंड अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, डोंट वरी, 0% ईएमआई पर अनअकैडमी आपको लोन ऑफर कर रहा है। शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो इतना ज्यादा किसी स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करिए और उनको मोटिवेट करे, चलो भैया एग्जाम पास करो, ओके हम तुम्हारा साथ देने आए हैं, तुम अपना फायदा उठाओ। एंड यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक इट नाउ। गारंटेड स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने, 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है 22 अक्टूबर को 11 बजे। तुम जूते पहन के पढ़ना बैठ जाओ, स्पोर्ट्स शूज पहन के हमारे साथ भागो, हम तुम्हारे साथ भाग रहे, ओके हम तुम्हारे साथ भागेंगे, हम लास्ट डे तक तुम्हारा साथ देंगे। सिड लाइव कोड यूज करो और आ जाओ बेटा मैदान जंग में, लड़ते हैं और भिड़ते हैं, पता चले कि फाइनली क्या होता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो दिस इज आज का प्रोग्राम, और मैं ग्लोब घुमा रहा हूं, ओके ये मैं ग्लोब हमेशा घुमाता हूं और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ग्लोब घूम रहा है अपनी मर्जी से, ऑलराइट, और मैं बाय चांस किसी जगह पे पहुंचने वाला हूं। बाय चांस नहीं बोला, सब स्टेज है, सारी सेटिंग है, मुझे मालूम है ये कहां रुकने वाला है। सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, ये तो सिर्फ शोबाजी है, मैं तो तुम्हें वही पढ़ाऊंगा जो मुझे मालूम है कि सब्जेक्ट के लिए बड़ा रेलिवेंट है। तो ये कहीं भी रुके, देखो कहां रुक गया पता नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं कहां रुक गया। डोंट वरी, ईरान पे रुका, क्या बात है, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी, मैं जहां मर्जी रोक दूं, ओके मैं कभी दिल्ली में रोक चुका हूं, एक बार मैंने रशिया रोक में आया था, अभी मैं ईरान रोक रहा हूं, मेरी मर्जी है, ओके जहां मर्जी रोकूंगा। तो तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, और अब हम ईरान पढ़ेंगे। तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर पता नहीं कैसे, सर ईरान तो दिखा ही नहीं था, पता नहीं कैसे आपने ईरान पे रोक दिया। नहीं नहीं ईरान पे रुक गया भैया, हमने देखा था ईरान पे रुका था। ऑलराइट, तो आज का तुम्हारा जो पूरा का पूरा इशू होगा और जो सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा वो ईरान के थ्रू पढ़ा जाएगा। तो एंकर किसको करना है, एंकर करना है ईरान को। सो कहीं और से नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ ईरान पढ़ना। अब ईरान से रिलेटेड आप पढ़ाने वाले क्या हो, ईरान से लेकर मैं रिलेटेड पढ़ा तो चाबहार पोर्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर जितना जरूरी ये है कि तुम अपना फॉर्म ठीक से भरो, जितना जरूरी ये है कि तुम अपना रोल नंबर ठीक से लिखो, जितना जरूरी ये है कि तुम टाइम से सेंटर पे पहुंच जाओ, उतना ही जरूरी है कि चाबहार पोर्ट पढ़ के जाओ। पता मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, बिकॉज एक एस्पिरेंट को ईमानदारी से अगर पढ़ना है तो उसको इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए आज के लिए सिचुएशन में तुम्हें चाबहार पोर्ट मालूम होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि ये दो पोर्ट्स है, शहीद कलंतरी एंड शहीद बेहिश्ती, ऐसे दो पोर्ट्स है, एक्चुअली दो पोर्ट्स है, ओके। सो ज्यादातर लोगों को ये सिचुएशन ही नहीं है, हम लोग ज्यादा शहीद बेहिश्ती पोर्ट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिकॉज वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड हैज टेकन ओवर ऑपरेशन, इसको कंट्रोल नहीं बोलते बट वी हैव टेकन ऑपरेशन, इसलिए हम लोग ज्यादा उससे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, बट एक्चुअली देयर आर टू पोर्ट्स। नाउ ये चाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत सारे एंगल्स है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मैं शुरू कहां से करूं, तो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। पहले ईरान को अपने ईरान शुरू किए, तो ईरान के बारे में से शुरू कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो पहले हम लोग प्लीज रिमेंबर, एक तो है ना ये मैं पढ़ा रहा हूं थ्रू मैप्स, लेकिन ये मैप्स नॉट टू स्केल है, ओके। तो ऐसा नहीं है भैया कल बोलोगे सर ये जो इंची है ये है ना सर यहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं, भैया पढ़ाई कर लो भैया, मेरे को मैप से नहीं, मैं कौन सा स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन वाला हूँ या मैं कौन सा रॉ का हूँ, ओके, या मिलिट्री का हूँ, भैया सब्जेक्ट पढ़ना है बिंदास पढ़ा है अपने हिसाब से, ये मैप ठीक ठाक है, रेफर कर रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ज्यादा ये मैप नॉट टू स्केल है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजों को थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करता हूँ, लेबलिंग करो, लेबलिंग स्कूल में लेबल करते हैं ना, ये है चाबहार, ओके, ये है ग्वादर, ओके,
ये है कराची, ओके, ये है कांडला, यस, और ये है मुंबई। बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें, पहले ये सारी चीजें समझ लो। चाबहार और ग्वादर के बीच में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस है, पास पास में। आई यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ व्हाट इज द सिचुएशन है? ओके, नाउ सारा खेल एक मिलिट्री टर्म्स में, एक डिप्लोमेटिक टर्म्स में एक लाइन बोली जाती, वो बोली जाती है, वन हु रूल्स द ओशन वेव्स रूल्स द अर्थ, ओके, और रूल्स द यूनिवर्स। नेवी में बोला जाता है, बड़ा फेमस टर्म। अब सीन क्या है, देखो मैं इसको कहां से कनेक्ट कर सकता हूं, और मैं तो पता नहीं विल आई बी एबल टू डू कंप्लीट द एंटायर टॉपिक इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और नॉट, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले चाबहार की बात करते हैं। ईरान के लिए इट इज द ओनली डीप सी पोर्ट इन ईरान विद डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशन। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट इज द ओनली डीप सी रूट, डीप सी पोर्ट फॉर ईरान। नाउ ईरान के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको एक्सेस टू द ओशन मिलता है। वेट, अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अफगानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री, उसको एक्सेस इनडायरेक्टली थ्रू चाबहार पोर्ट मिल सकता है। दो, अभी ध्यान से सुनो, ऑलराइट। तीसरा, इंडिया, इंडिया के लिए थ्रू मुंबई या थ्रू कांडला ये डायरेक्ट पोर्ट मिल जाएगा और एक्सेस टू सेंट्रल एशिया मिल जाएगा। तीन, राइट। रशिया के लिए ये फिर से चाबहार और ये पूरा का पूरा एक्सेस बैक टू द इंडियन ओशन, सॉरी द अरेबियन सी मिल जाता है। वन मोर, रुको रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो ग्वादर है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक एसेंशियल एंड पॉइंट है। तुम्हें मालूम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, CPEC, जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना ने काश्गार से लेकर यहां तक एक पूरी की पूरी रोड बना दी एंड रेलवे नेटवर्क बना दिए, जो कि ग्वादर में जाकर एंड करने वाला है। नाउ कहानी खत्म नहीं हुई। ग्वादर जो है वो सर, वैसे आप लोग ना अजीब हो, मतलब आपको क्या फर्क पड़ रहा है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना, मेरे को बड़ा मेजर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया से क्रॉस करता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो मेरा कश्मीर है, वो इंडिया का कश्मीर है। तुमने वो चाइना को दिया कैसे? वो एरिया हमारी सॉवरेनिटी, हमारा सॉवरेन एरिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी वो कंट्री को, पाकिस्तान के पास अपना नहीं था, उठाकर चाइना को दे दिया। हमें बड़ा एतराज है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, और फिर वो जाके ग्वादर में एंड करता है। कहानी अभी भी नहीं खत्म हुई। तुम्हें लगेगा उससे कितने एंगल्स है, अरे रुको यार, अभी और मेजर एंगल्स है। मेजर एंगल्स और ये है कि जो ग्वादर है ये सिर्फ एक कमर्शियल पॉइंट नहीं है। क्या बात करो, अब इसमें कमर्शियल पॉइंट कैसे नहीं आएगा, रुको मैं तुम्हें बता दूं। हुआ क्या था, ये दिन था 4 दिसंबर 1971 ना, देखो कितने सारे एंगल्स है। 4 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, रुको मैं बताता हूं। 4 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान ऊपर देख रहा था आसमान में, फिर जमीन में देख रहा था कि कहीं इंडियन आर्मी तो नहीं एंटर कर जाएगी। आई होप तुम्हें मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं इंडियन आर्मी तो नहीं आ जाएगी, कहीं इंडियन एयरफोर्स तो नहीं आ जाएगी। और भाई जो हुआ वो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन हमारी इंडियन नेवी ने यहां से अटैक कर दिया। क्या बात कर रहे हो, यस, हमारी इंडियन नेवी ने यहां से अटैक करके कराची को ब्लास्ट कर दिया। कहते हैं कि कराची 6 दिन जलता रहा, ओके, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन ट्राइडेंट, TRIDENT। पाकिस्तान की लाइफलाइन हिल गई बिकॉज वो यहां से नेवल ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर पाया। वही 4 दिसंबर आज हम लोग इंडियन नेवी डे मनाते, पाकिस्तान वो दिन भूला नहीं। तो पाकिस्तान को जो झटका लगा है ना, अब हम लोग को ऐसा झटका अपने साथ नहीं होने देने वाला है। ये जो ग्वादर है, इट कैन डबल अप एज नॉट ओनली एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो चाइना है ये बहुत डेंजर है। चाइना जो है वो यहां पर मिलिट्री प्रेजेंस भी करेगा।
और ये इसमें कोई शक ही नहीं, सबमरीन्स हो, फ्रिगेट्स हो, दे कैन ऑल्सो लॉन्च मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान और वेन एवर दे नीड अगेंस्ट इंडिया। कितनी चीजों का एक इलाज, चाबहार। तुम ग्वादर में करना चाहते हो गड़बड़, कोई बात नहीं, हमारे पास चाबहार है। तुम यहां की सप्लाई चेन्स रोकना चाहते हो, कोई बात नहीं, हमारे पास चाबहार है। तुम हमारे को रशिया से एक्सेस करवाना चाहते हो, रशिया को हमारा एक्सेस देना चाहते हो, चाबहार है। ईरान भैया तुमको एक्सेस चाहिए, हाँ हाँ चाबहार है। अफगानिस्तान तुमको ट्रेड चाहिए, हाँ हाँ भाई चाबहार है। तुमको सेंट्रल एशिया नहीं जाना, मत जाओ, नहीं जाना ना जाओ। हमें पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना, नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पे कौन भरोसा करेगा, कल सप्लाई चेन्स फिर बंद कर दे, कौन जाए। हमें तो ऐसे भी जाने में बड़ा खतरा है। एक रास्ता चाबहार, हजारों हजारों हेडेक्स होते ना, कहते ना एक एक तीर और कितने निशाने, इसमें कितने निशाने, चाबहार। डू यू रियलाइज इट इज सच एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ चाबहार। सो ये जो सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ द साउथ ईस्टर्न रीजन में है, दिस इज चाबहार। सो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो ये सितंबर 10, 2022 की एक न्यूज आई, इंडिया ईरान क्लोज टू फाइनलाइजिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑन चाबहार पोर्ट। तो हुआ क्या है, चाबहार पोर्ट को बहुत सारे स्टेजेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, तो देयर आर मल्टीपल पार्ट्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा रूट जो कंप्लीट हो रहा है उसमें एक पार्ट हो गया है द चाबहार पोर्ट टू जहेदान, जो 1380 किलोमीटर का एक ट्रेड कॉरिडोर है, वो अभी बाकी है। इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैं बता रहा हूं यार, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वो लोग हमको बोले कि ये जो रेलवे लाइन है, चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन है, इसको जल्दी खत्म कर दो, कि इसमें से अब थोड़ा सा काम रह गया। 200 किलोमीटर ऑफ दिस क्रूशियल is to be linked and in the phase of hesitation to deal with a construction company with links to US sanction in Islamic Revolutionary Guard Corps। क्या होता है मेरे बच्चे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज इतनी स्टेबल नहीं होती। तुम्हें मालूम है अब कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ईरान को यूनाइटेड नेशंस यूएस ने सैंक्शन कर दिया, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। नाउ इंडिया ईरान के साथ रिलेशनशिप रख रहा है, लेकिन यूएस ने सैंक्शन रखा हुआ है, इंडिया यूएस के साथ भी सैंक्शन रख रहा है, नाउ रिलेशनशिप रख रहा है। तो नाउ हाउ डज इंडिया डू दिस, इंडिया क्या सोच रहा है कि जितना ज्यादा हम सेफली अपना काम कर सके उतना बेटर। नाउ देयर इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी से इंडिया जब डील करेगा तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन, ये बंद हो जाए, ये काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, इसका एक ऐसे ग्रुप के साथ लेना देना है, एसोसिएशन है, जो कि डायरेक्ट यूएस सैंक्शन में आता है, अमेरिकन सैंक्शन में आता है, जिसको बोला जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। अब तुम्हें नाम ना भी याद है तो तुम ऐसे बोल सकते हो। अब हम लोग को प्रॉब्लम है कि इससे कैसे निपटा जाए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ एंगेजमेंट, पॉसिबिलिटीज, आपको निकालना पड़ेगा कोई ना कोई तरीका, अदरवाइज ये होगा नहीं। बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा, मतलब मुझे पर्सनली नहीं, मैं कौन होता हूं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि ऐसा इतना बड़ा खतरनाक सिचुएशन है नहीं, वी कैन ऑलवेज डील विद दिस मैटर, मैटर्स बड़े माइनर चीजें। ओके, सो इतना सिचुएशन नहीं है। द इशू होल्डिंग अप द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इज नॉट मेजर एंड इट इज ओनली जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ डिफरेंसेस, पीपल सेड, और ये थोड़ा बहुत मैटर है। एंड आई एम श्योर वी आर ऑन द वे to make Chabahar and the rest of the advantages of it into a reality। तो जैसे ये इंटरेस्टिंग है, अब मैं और सारे वर्जन्स भी पढ़ सकता हूं। सो अब इसका एक पोटेंशियल, तो ये मैं सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, ओके, मैडम आशा सानी के आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, और क्रेडिट गोस वेयर क्रेडिट इज ड्यू। सो थैंक यू फॉर दिस आर्टिकल। तो आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस लगा। What is the interesting thought process? Now देखो मैं तुम्हें कहां से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी लगी है लॉटरी, राइट। थॉट प्रोसेस क्या है, देखो जब अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस थी, तो वो वॉर अगेंस्ट तालिबान में थे। फिर तुम्हें सारी कहानी मालूम है कि यूएस की फोर्सेस अचानक ही अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई। ओके, अब पता नहीं अंदर क्या हुआ, लेकिन मोर और लेस उसको अचानक ही बोला जा सकता है। नाउ अफगानिस्तान
को जब छोड़ा गया तो अफगानिस्तान को ट्रेड रूट्स की बड़ी जरूरत थी, और आज भी है। नाउ द सिचुएशन है कि यूएस ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगह पर सैंक्शन लगाया, लेकिन यूएस को मालूम है कि वो अफगानिस्तान के साथ इतना बुरा हाल नहीं कर सकता कि जो उसकी एकमात्र लाइफलाइन है, जो शायद ये चाबहार पोर्ट है जहां से उसको सप्लाई जा सकता है, उस पे भी सैंक्शन लगा दे। तो ऐसे अगर करेगा तो अफगानिस्तान तो खत्म। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट माइक पोम्पियो सेज economic activity related to development of the Chabahar port would be exempted from certain reinstated sanctions from the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012. ओहो, तुम देखो कनेक्शन, देखो कहां से कहां निकला। ये जो चाबहार पोर्ट है ये अमेरिकन सैंक्शंस में वेव्ड ऑफ है, एंड दैट कैन रियली हेल्प अफगानिस्तान। एवरीवन, वो बात अलग है, यहां पे ना कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती, सब कुछ अपने आप बदलता रहता है, जो मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है। मैंने अफगानिस्तान को बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारी तो लॉटरी लगी हुई है, बट किसको पता अफगानिस्तान की एकमात्र लाइफलाइन होते हुए भी अफगानिस्तान में अचानक रेजिम चेंज हो गया। ओके, तालिबान आ गया, अब तुम्हें मालूम है उनके साथ डील करना एक अलग ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो एज ऑफ रिकॉर्ड, ऑल्दो इट इज फॉर ग्रेट एडवांटेजेस टू अफगानिस्तान, बट इट इज नॉट ऑफिशियली, एटलीस्ट सब्सटैंशियली नॉट अ पार्ट ऑफ द चाबहार अंडरस्टैंडिंग। सो जब हम अफगानिस्तान पे अपना मैप रोकेंगे तो मैं तुम्हें अफगानिस्तान को भी इसको डिटेल में समझा दूंगा, दैट दिस इज वन ऑफ दिस पार्ट। दूसरा एंगल फिर से बड़ा जरूरी है, एंड दैट इज चाइना फैक्टर। तो अभी तक हमने कितने सारे फैक्टर्स समझ लिए। हमने समझ लिया इंडिया पाकिस्तान का पोटेंशियल मिलिट्री, हमने समझ लिया रशिया ईरान का पोटेंशियल कॉमर्स, हमने समझ लिया अफगानिस्तान का पॉसिबल कॉमर्स एज वेल एज द अमेरिकन सैंक्शंस। इतने से टाइम में मैं तुम्हें कितनी सारी कॉम्बिनेशंस बता चुका हूं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज चाइना। ना चाइना एक बड़ा खतरनाक सिचुएशन, ये चाइना को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम डिले करेंगे, अगर वी स्टार्ट डिलेइंग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट चाइना एंटर्स। नाउ दिस इज चाइनाज पुरानी हैबिट, और चाइना बड़े अग्रेसिवली अपना मिलिट्री, अपना बिजनेस इंटरेस्ट को एक्सपैंड करता है, प्लस एट द बैक ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ मिलिट्री, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। हमें यह मौका नहीं जाना चाहिए। नाउ द पॉइंट है कि चाइना को दिख तो गया कि चाबहार पोर्ट एक बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। पहली बात मैं तुम्हें यह बात बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां देखा, और इंडिया की फार फेचेडनेस को, जो फार साइटेडनेस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म नहीं, दूरदर्शिता, हाँ दूरदर्शिता को सलाम है, क्योंकि किसी ने ये नहीं पहचाना था कि चाबहार पोर्ट कैन बी सो इफेक्टिव। इट इज अ ब्यूटिफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। बड़ा दूर तक अगर तुम्हारे विजन होती है तब जाके तुम इस सब से चीजों को देख सकते हो। अब चाइना को लग रहा भाई इंडिया ने तो देख लिया ये बात, नाउ बीच में आ गया कोविड और थोड़ा बहुत ये सैंक्शंस का प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत झिझक डेडिकेशन। बट व्हाट वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दैट चाइना के बहुत सारे सो कॉल्ड स्टेप्स अहेड जा रहे हैं। दे आर trying to approach the Iranian authorities, trying to merge some or forge some kind of business transaction. The time has come for India to finish off this as soon as possible. जैसे ही शहीद भाई स्ट्रीट टर्मिनल हो जाएगा, which is operated by IPGL, ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। So we have to be very worried about this part. Otherwise it will be disadvantage India. अभी तक ये हमारी एडवांटेज है। Okay. So as I said, India's far-sighted investment in Chabahar port for trade with Central Asia. सारा खेल मैं फिर कोट करूंगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को, और ये तुम्हारे आंसर्स में दिखना चाहिए। सारा खेल आज है सप्लाई रूट्स का, सारा खेल है एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स का, सारा खेल है मार्केट का, सारा खेल है फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी का। अगर आज की डेट में सप्लाई चेन्स क्लियर हो जाए, 1, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी वापस आ जाए, 2, ओके, एंड रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट एक्सेस हो जाए, तुम्हारी जिंदगी सेट है भैया। अभी इसी को उल्टा देख लो, सप्लाई चेन्स ब्लॉक्ड है, अरे अभी हुई थी कोविड में, हाँ तो कोविड-19 में ये ब्लॉक हो गया था, सारे रूट्स बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो
कमी थी वो यूक्रेन ने पूरी कर दी। बोला लो जी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ठीक है, लो वो भी मैं खत्म करता हूं, लो और रो लो, पीट लो। ओके, जहां पर होगा वहां पर वो पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक्ड है। ओके, कहानी खत्म हो गया। चलो जी, ऊपर से यूएस को बड़ा मजा आ रहा है, उसने बोला कि सैंक्शंस लगा दो। अब तुमने रिसेंटली तो 14 समिट हुआ था, तब उसमें एससीओ में यही डिस्कशन हुआ था, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यही हुआ था। तब तो चाइनीज प्रीमियर ने यही लाइन बोली थी कि ये सैंक्शंस क्यों लगा रहे हो यार। ओके, पहले कम प्रॉब्लम है जो सैंक्शन लगा रही है, ये बड़ी कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। कोल्ड वॉर मेंटालिटी में क्या था कि आपको है ना इतनी दुश्मनी थी सामने वाले की कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। सैंक्शन से किसी का भला नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट सैंक्शंस में तुम नोटिस करो, सैंक्शंस को कैसे समझ सकते हो, अगर आप लोकली समझो, बड़े नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझो, तो सैंक्शंस को लॉकडाउन जैसे समझो। ओके, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ होगा लॉकडाउन में, या सबसे ज्यादा लॉकडाउन, और चलो वो तो मजबूरी थी, लेकिन अगर लॉकडाउन कर दो, कर्फ्यू कर दो, बंद लगा दो, जो ये क्यों गवर्नमेंट बोलती है कि मत करो यार, ये बंद बंद मत करो, क्यों कोर्ट्स बोलते बंद मत करो, क्यों सप्लाई चेन्स बंद करने को नहीं बोलते, क्यों सारा काम रोकने को नहीं बोलते, यह सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, गरीबों का होगा। सबसे ज्यादा होगा जिसके घर में खाने को नहीं होगा। वैसे ही जब आप सैंक्शंस लगा देते हो, जब सब बंद करा देते हो, जी यहां से सप्लाई बाहर नहीं जाएगा, सप्लाई अंदर नहीं आएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी कंट्री को होता है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली नहीं है, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके क्या चाहिए। तुम्हें नुकसान किसको होगा, उन कंट्रीज को होगा जिनके पास अपने रिसोर्सेज होंगे, जिनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो तो जी लेंगे, वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन जो सबसे पुअर सिचुएशन है, तो पुअरेस्ट ऑफ द कंट्रीज, उसका भी पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा बर्बाद होता है। ये प्लान्स कभी नहीं चलते, कभी भी। सैंक्शंस जहां जहां लगाए गए हैं वहां पर थोड़े टाइम के बाद टेररिज्म पनपने लग गया, क्राइम पनपने लग गया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स रुक गई, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये बड़ी कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। लेकिन अमेरिका फिर अमेरिका है, उसको कौन समझाएगा, हेजेमोनिक है। सो ये वाली प्रॉब्लम होती है सप्लाई चेन्स की। इसीलिए मोदी जी ने इस टाइम बोला था वी नीड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। ये हो गया नंबर वन। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, तुम्हें मालूम है ये भी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्लाई चेन से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, ना फूड मिलेगा, ना फूड ग्रेन्स मिलेंगे, ना फर्टिलाइजर्स मिलेगा, ना एनर्जी सोर्सेस मिलेंगे, ना रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, ना मार्केट्स मिलेंगे। जो तुम्हारी कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी बंद, सब कुछ कहानी खत्म, सारा प्रोसेस तो रुक ही गया। सो आज हम लोग ये सिचुएशन में अगर ये चार चीजों को रोक ले या बचा ले, तो ये वर्ल्ड विल बी अ फार बेटर प्लेस टू लिव इन। ओके, लेकिन द सिचुएशंस आर नॉट इन आवर हैंड, फ्लूइड सिचुएशन होती है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वरीड अबाउट दिस। तो कितना फायदा हुआ है since IPGL began operations at Shahid Beheshti terminal in late 2018. It has handled more than 4.8 million tons of bulk cargo, including transshipments from Australia, Bangladesh, Brazil, Germany, Russia, and the UAE. And experts said that this could be significantly enhanced. The port is linked to the रेल नेटवर्क। तो जो मैंने अभी बोला, ये रेल नेटवर्क जैसे ही बन जाएगा जयदान के साथ, यहां पर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग बार बार नोटिस करें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, देखो मैं तुम्हें कहां से कनेक्ट करना सिखा रहा हूं। सो फॉलो माई मी कंप्लीटली, मैं तुमको ले जाऊंगा उस टॉपिक पे टू अंडरस्टैंड आज इंडिया कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस विल गिव आवर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, दिस विल गिव अस रेजिलिएंट strong supply chains. We will never have to be worried about these part. Apart from that, जो छुपा हुआ मिलिट्री वाला था मैंने तुम्हें बता दिया, बिकॉज हमको वो पुराने दिन वापस नहीं लाने। ऑपरेशन ट्राइडेंट के समय हमने कराची पर अटैक कर दिया था हमारी नेवी ने। आज चाइना की प्रेजेंस है या होने के बहुत हाई चांसेस है ग्वादर में। डोंट यू थिंक कि हम लोग को चाबहार में होना चाहिए? यस, जो इसकी प्रेजेंस होती है, तुम्हें मालूम है हमने चाइना के बारे में पढ़ा तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। मिररिंग होनी बड़ी जरूरी है। तुम एक करते हो, हम भी एक करते हैं। डायमंड, फ्लावर्स, जो मर्जी बोलना बोल लो। दिस इज वन ऑफ आवर मेथड्स ऑफ काउंटरिंग ग्वादर। सो दीज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। और ये हम लोगों ने आईपीजीएल को क्यों इन्वॉल्व किया? बिकॉज इफ वी डोंट डू दिस देन वी आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इतना कि इवन रशिया इज इंटरेस्टेड इन दिस, इतना कि एवरी कंट्री इज थिंकिंग ऑन दिस पार्ट।
we have a great opportunity of Java report. So in this limited period of time मैं तुमको ऐसे टॉपिक्स बार बार पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं इन क्लासेस को अटेंड करते टाइम। मैं तुम्हें यह भी स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ प्लस क्लासेस में आओ। बहुत सारी चीजें 1-to-1 डिस्कशन में समझाई जा सकती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हें पता है क्या चल रहा है। जब तक तुम्हारी तरफ से वो कम्युनिकेशन नहीं आती, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर सकता। मैं तुमसे इंटरनल पॉइंट्स पे, जैसे एक क्वेश्चन निकला उसमें कोई की वर्ड निकला, मैं उसमें से एमसीक्यूज नहीं डिस्कस कर पाता। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन दीज क्लासेस। ये तुम्हारे फायदे की चीज है। इतने से लिमिटेड टाइम में मैं तुमको सब कुछ बेसिकली, मैंने देखो सारे फैक्ट्स बता दिए, सारे कम्युनिकेशंस बढ़ा दिए, डेटा शेयर कर दिया, कीवर्ड शेयर कर दिए। इमेजिन जब तुम मेरे साथ 1-to-1 पढ़ोगे तो तुम्हें कितना एडवांटेज होगा। तो आज का मैप कहां रुका था? आज का मैप रुका था मैदान पे। सो दिस इज द लास्ट माइल यूपीएससी सीएससी फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑलराइट, और हम तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मदद करेंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। नोट्स बनाते चले जाओ। देखते हैं अगली बार मैप ग्लोब हमें कहां लेकर जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And if you like this video, please like, share, and subscribe.